हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में, जो कि आपका जून में होने वाला है। उसको लेकर कुछ अपडेट्स आई हैं। देखिए, टीआरई 3.0 के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, सबसे पहले उसको लेकर जो अपडेट है वो देखेंगे। साथ ही साथ अगर आप में से कोई स्टूडेंट सीटेट 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके लिए भी एक अपडेट आया है। और देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको एग्ज़ाम से पहले कर लेनी है। अगर आप ये चीज़ें एग्ज़ाम से पहले नहीं करते हैं तो बाद में आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। जी हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर से सीधा बाहर। और ऐसा काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हुआ था टीआरई 3.0 में। तो किन चीज़ों से आपको बचना है, क्या काम करने हैं, क्या नहीं करने हैं, ये सब मैं अभी आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। साथ ही साथ टीआरई 3.0 की एग्जामिनेशन डेट को लेकर यहाँ पर एक नया अपडेट आ चुका है, तो इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टीआरई 3.0 के एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। जो अदर स्टेट वाले हैं मेनली, उनका कहना है कि एग्जामिनेशन सेंटर अगर हमें पता चल जाता तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिजर्वेशन करवा लेते हैं ना। तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो देखिए, एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर अभी तक जो अपडेट आया है वो मैं आपको देना चाहूँगी। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये 26 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर आपके एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट के नाम देख सकते हैं। आयोग ने केंद्र के चयन के लिए जहानाबाद, औरंगाबाद, मुंगेर, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, नालंदा, गया, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सीवान और गोपालगंज के डीएम को पत्र लिखा है। इन सारे डिस्ट्रिक्ट को जो है पत्र लिख दिया गया है। अब वहाँ से ये सेलेक्ट होगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर एग्जैक्टली इनमें बनाया कहाँ जाएगा, कौन से इंस्टीट्यूट या कॉलेज में आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है कि कौन से इंस्टीट्यूट कॉलेजेस में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो इन सभी को अभी इन डिस्ट्रिक्ट के सभी डीएम को पत्र भेज दिया गया है। तो देखते हैं इनकी तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। अब देखिए, आप जानते हैं एग्ज़ाम होने वाला है आपका 10 और 11 जून को। तो आप लोग अब ये मत सोचिए कि एग्जामिनेशन सेंटर मेरा कहाँ होगा, किस तरीके से मुझे पता चलेगा। तो देखिए, जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड अपडेट आएगी, पहले तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, वहाँ आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्योंकि देखिए, वैसे आपको काफ़ी सारे लोग कुछ चीज़ें बता देते हैं, लेकिन जब तक वो ऑफिशियल या ऑथेंटिक नहीं होती तब तक हम उसको सही नहीं मानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, या तो आप किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहाँ से आपको डेली अपडेट मिलता हो, या फिर आप खुद ही ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन डेली मिल जाती है। तो देखिए, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए, इतना परेशान मत होइए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई में फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर लगाइएगा। क्योंकि देखिए, अभी तक आपका टीआरई 1 हो चुका है, टीआरई 2 हो चुका है। तो चाहें तो आप उनके प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और काफ़ी बेनिफिट देंगे फ्रेंड्स, बिलीव मी। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे ना जिनका टीआरई 1 में नहीं हुआ था, उसके बाद उन्होंने टीआरई 2 का जब एग्ज़ाम दिया तो जिनका सिलेक्शन हुआ था टीआरई 2 में, उनका कहना था कि हमने टीआरई 1 के सारे क्वेश्चंस लगाए हुए थे और वो काफ़ी हेल्प किए थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते ही इसलिए हैं कि आपको एक आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, किस तरीके का बन रहा है। ठीक है, हम कहते हैं ना क्वेश्चंस को देखकर कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का आया था, ये क्वेश्चन काफ़ी हाई लेवल का था, डिफ़िकल्ट था। तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है जब आप लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर वाले, वहाँ से आपको आइडिया आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, टाइम बहुत कम है, 10 और 11 जून को एग्ज़ाम है। 10 को आपका आई थिंक 1 to 5 और 6 to 8 का हो जाएगा, और 11 जून को 9, 10th और 11, 12th का हो जाएगा। लेकिन अभी तक इन्होंने ये कंफर्म नहीं करा है कि 1 to 5 और 6 to 8 का कब होगा और 9, 10th, 11, 12th का कब होगा। बस ये 2 डेट आपको दी हुई है, 10 और 11 जून को। और आप जानते ही हैं, एक दिन में 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम इजीली हो जाता है। पहले भी हुआ था, टीआरई 3 में आपने देखा पेपर लीक हो चुका था, लेकिन एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम आपके हुए थे। तो एज इट इज़ वैसे ही आपका 10 को 2 शिफ्ट में हो जाएगा और 11 जून को भी आपका 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा और एग्ज़ाम आपका कंप्लीट। उसके बाद आपका जुलाई में रिजल्ट आ जाना है और उसके बाद टीआरई 4 आपका अगस्त में आ जाना है। ठीक है, और 2024 के एंड तक आपका टीआरई 5 भी आ जाना है। ये चीज़ इन्होंने पहले ही बोल दी है। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी। तो ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट बता दिए हैं, लेकिन मेन जो आपका इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पर एग्ज़ाम होगा, उससे रिलेटेड जैसे कोई अपडेट आती है तो आपको यहाँ से बता दी जाएगी।
अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम से पहले ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये फ्रेंड्स, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, एडमिट कार्ड आपका 2 या 3 दिन पहले आ जाएगा एग्ज़ाम से, तो उसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं और उन्हीं के बेसिस पर आपको जाना है एग्ज़ाम देने के लिए। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि काफ़ी सारे लेडीज़ ऐसी थी जिन्होंने काफ़ी सारी ज्वेलरीज वगैरह पहनी थी, भले ही वो ज्वेलरी छोटी छोटी थी लेकिन उनको वहाँ पर उतारने को बोला जाता है। इसलिए आप लोग एकदम सिंपल नॉर्मल बन के वहाँ पर जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम देने जाना है। आपके पास वॉच नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं, ना मोबाइल, ना वॉच, ना स्मार्ट वॉच। आपने अगर कुछ भी पहना है ज्वेलरी वगैरह तो वो भी आपसे उतरवाई जाती है, इसलिए आप लोग नॉर्मल बन के जाइएगा। अदरवाइज़ वहाँ पर आपको उतारने को बोल देंगे और अगर आप उतारते नहीं हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाती है। और ऐसा पिछली बार काफ़ी सारी लेडीज़ के साथ हुआ था, उनके पास ज्वेलरी थी और उनके साथ में कोई नहीं आया था, तो वो उतार के अपने रिस्क पर किसी को देना नहीं चाहते थे, तो उनको एंट्री वहाँ पर नहीं दी जा रही थी इस केस में। तो इसलिए आप लोग पहले से ही ध्यान रखिएगा, खासकर जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरा बात हो गई, एडमिट कार्ड में काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे, उन सभी को आपने फॉलो करना है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं टोटल। चाहे आपको नहीं भी आ रहे हैं तो आपने तुक्का लगाना है, ठीक है, जितने में भी लगा सके, एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। कहने का मतलब ये है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है और ये आपके लिए, सभी के लिए एक प्लस पॉइंट है। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के जाइएगा। साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बोला था, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, अगर उनके सीटेट में 90 या 90 प्लस मार्क्स हैं वो तभी एग्ज़ाम देने जाएं। अगर 90 से कम है तो वो एग्ज़ाम देने बिल्कुल भी मत जाइएगा। कल मैं देख रही थी 3 या 4 स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे। कुछ का कहना था कि मैं यूपी से हूँ, मेरे 82 या 81 के अप्रॉक्स मार्क्स हैं सीटेट में, तो क्या मैं बिहार में एग्ज़ाम देने जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ। तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे। तो देखिए, आप लोग एग्ज़ाम देने मत जाइएगा। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। रीज़न ये है कि अगर आप बिहार में बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको जनरल में काउंट किया जाता है अदर स्टेट वालों को। चाहे आप अदर स्टेट में किसी भी कैटेगरी में आते हो, हर कैटेगरी को बिहार में जनरल में काउंट किया जाता है। और आप जानते ही हैं, अगर जनरल में काउंट किया जा रहा है तो सीटेट में आपके 90 मार्क्स मांगे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अदरवाइज़ क्या होगा ना, एग्ज़ाम देने आप चले जाएंगे, आपको एंट्री भी दी जाएगी एग्ज़ाम देने के लिए, और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बाद में आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सीधे बाहर कर देंगे। 49 स्टूडेंट्स के साथ टोटल पिछली बार ऐसा हुआ था। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप पूछ भी सकते हैं, पता भी कर सकते हैं, आपको सब जगह से यही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि साफ साफ नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अदर स्टेट वालों के सीटेट में 90 या 90 प्लस मार्क्स हैं तभी वो एग्ज़ाम देने जाएँ। अदरवाइज़ आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा वेस्ट होगा, ऊपर से अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे, आपको वहाँ से भी फिर और दुख होगा। तो इससे बेटर है आप पहले सीटेट एग्ज़ाम को एक बार और दीजिए। अभी आने वाला सीटेट है, जब 90 या 90 प्लस मार्क्स आ जाते हैं तब आप बीपीएससी टीआरई में बैठ सकते हैं। और जो अभी सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है 2024 जुलाई में, उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि टीआरई 4 में वो अपीयर हो जाएंगे, जो कि अगस्त में है। चलिए, अब हम एक बार सीटेट 2024 वालों की ही बात कर लेते हैं। उनकी भी काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट की क्लासेस हमारे चैनल पर भी चल रही हैं। ठीक है, डेली इवनिंग 6 बजे आपको क्लासेस मिलती हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं उन क्लासेस को। और सीटेट के लिए सीडीपी के पेड नोट्स भी अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ले भी चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप भी ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर व्हाट्सअप करके आप पेड नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, प्रिपरेशन हम कर रहे हैं और आप अपने तरीके से भी कर रहे हैं, आई नो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीटेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सीटेट एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ थियोरी पढ़ी है। थियोरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स, थियोरी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करने पड़ेंगे। और देखिए, आप जानते ही हैं, पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी रहता है, साइंस, मैथ्स और एसएसटी। तो आप लोग इनको प्लीज़ एनसीईआरटी से पढ़िएगा, अदर कहीं से भी आप ना पढ़ें, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आपके एनसीईआरटी से ही बनते हैं। क्योंकि देखिए, मेरे भी सीटेट के दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, तो मुझे आइडिया है कि कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और उसी बेसिस पर हम लोग मिल करके प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए जानना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 की एनसीईआरटी उठा लीजिए। इससे हायर क्लासेस की आपको नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहीं से बनते हैं। ठीक है,
और अदर सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो कुछ सब्जेक्ट का तो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल ही रही है। साथ में अगर आप चाहें तो कोई बुक भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप में से 2-4 स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई बेस्ट बुक बता दीजिए। तो देखिए, मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बुक्स भी बताई थी। आप उस बुक्स को परचेज कर सकते हैं। आप किसी भी पब्लिकेशन का ले सकते हैं फ्रेंड्स, वो आपकी मर्जी है। बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाने हैं। साथ में आपको टैग वर्ड्स करने हैं। जी हाँ, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें पता होगा कि टैग वर्ड्स क्या होते हैं, और जिन्हें नहीं पता तो देखिए अब आपको पता चल जाएगा। टैग वर्ड्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इन टैग वर्ड्स का यूज़ करके आप पेडागोजी में ऑप्शंस देखकर चुटकी में आंसर लगा सकते हैं। जी हाँ, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। और ये जो टैग वर्ड्स हैं ना, ये सब मैंने आपको करवाए हैं। जो टैग वर्ड्स की प्लेलिस्ट बनाई है पूरी, वो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। सीटेट ऑल सब्जेक्ट टैग वर्ड्स नाम से वो प्लेलिस्ट है। वहाँ पर आपको हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, इंग्लिश, संस्कृत, एसएसटी, साइंस, सीडीपी, सारे सब्जेक्ट्स के मैंने आपको टैग वर्ड्स करवाए हुए हैं, वो भी सेपरेटली। अब वो जो वीडियोस हैं वो है जनवरी की। अब आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि मैम इस बार नया बना दीजिए, ये तो जनवरी का है। तो देखिए फ्रेंड्स, टैग वर्ड्स तो सेम ही रहते हैं। मैं चाहे जनवरी में बनाऊं या फिर अभी बना दूं, जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है तब तक टैग वर्ड्स भी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि टैग वर्ड्स वही रहेंगे। अप्लाई आपने उसी तरीके से करना है। तो क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है वो जानने के लिए आपको एक बार वीडियो देखना पड़ेगा। ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ नहीं है, 15-16 मिनट की हैं। आप चाहें तो एक बार चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने में खुद ही एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, मैं अपने आंसर सही कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा भी, अपना रिस्पॉन्स भी दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे और वो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। सीटेट 2024 जुलाई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, और बीपीएससी टीआरई 3.0 जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन आती है इन भर्तियों से रिलेटेड वो आपको इस चैनल से मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।